खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको यह भी बता देते हैं कि आज का दिन बहुत अहम है। आज तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में विमानन कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। आज भोपाल में होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में विमान के ईंधन यानी कि एटीएफ पर लगने वाले वैट को कम करने को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट एटीएफ पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 4% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार के फैसले से करीब 40 करोड़ रुपए सालाना का सरकार के राजस्व को नुकसान होगा, लेकिन विमानों की संख्या बढ़ने से बढ़ने वाली ईंधन की खपत से इस नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद भी है। विमानों की संख्या बढ़ने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। खबरों के मुताबिक भोपाल और इंदौर को छोड़कर प्रदेश के सभी अन्य शहरों में एटीएफ भरवाने पर 4% वैट लगता है। इसके अलावा कैबिनेट जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे सकती है। तो देखिए, आज जो शिवराज कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होगी जिसमें विमानन कंपनियों को राहत देने पर विचार हो सकता है। बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। विमान के ईंधन पर वैट कम करने को मंजूरी इस बैठक में आज मिल सकती है। टीएफ पर वैट 25% से घटाकर 4% किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप अपने वाहन में पेट्रोल डलवाते हैं, विमानों में जो ईंधन पड़ता है उसे एटीएफ कहा जाता है, और एटीएफ भरवाने पर विमानों को भोपाल और इंदौर में 25% वैट देना पड़ता था, उसे घटाकर 4% किया जा सकता है। और इसका मकसद है विमान कंपनियों को ईंधन में राहत देना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स की बढ़ा सके, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, राज्य सरकार ने वैट घटाया, आम आदमी को राहत मिली, और अब बारी हवाई यात्रा और हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों की राहत के लिए। देखिए, कुछ दिन पहले ही जो सड़क सफ़र करने वालों को राहत दी थी, पेट्रोल डीजल पर जो वेट कम है वो कम किया था, और अब सरकार देखिए एयर कनेक्टिविटी कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग हो मध्य प्रदेश में, इसको लेकर आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक आसिफ होने जा रही है उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि जो एटीएफ है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उस पर जो वेट है वो कम कर सकती है, क्योंकि इंदौर भोपाल की बात कर तो यहाँ पर 25% वसूला जाता है। प्रदेश सरकार उसको समान पूरे प्रदेश में समान रूप से कर सकती है, 4% कर सकती है। इस प्रस्ताव पर देखिए आज शिवराज कैबिनेट मोहर लगा सकती है। इससे क्या होगा, टूरिज्म को, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा और एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही वो ये है कि इस फैसले से सरकार को आर्थिक नुकसान तो होगा, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट मध्य प्रदेश में आएंगी और जाएंगी, और जो एयर कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी वो स्ट्रांग होगी, तो मध्य प्रदेश को उससे जो हम कहें तो जो नुकसान होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई हो सकेगी। इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ जबलपुर में जो एक म्यूजियम बनने जा रहा है, भव्य म्यूजियम, उसकी जो निर्माण एजेंसी है उसका नाम तय हो सकता है। इसके साथ साथ पिछले दिनों कोरोना के चलते कई ऐसी जनहित की योजनाएं जो ठंडे बस्ते में चली गई थी, अब उनको फिर से जनता के बीच में लाने के लिए और लागू करने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। 11:30 बजे के बाद शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि एविएशन कंपनियों को राहत देने सरकार जा रही है। जी, लेकिन प्रमोद देखिए, अगर वैट कम करती है एटीएफ पर सरकार तो जाहिर सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन क्या टिकट के चार्जेस में भी कुछ कमी सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जा सकती है क्या?
देखिए, विमानन कंपनियों के हाथ में होता है। सरकार अपनी तरफ से राहत देने जा रही है, प्रस्ताव तय कर लिया गया है। एविएशन जो विभाग है सरकार का, उसने ये पूरा प्रपोजल तैयार किया है और आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर भोपाल में जो ATF है उस पर अलग वेट लिया जाता है। इसके साथ साथ जबलपुर और ग्वालियर अन्य जगह वहाँ 4% से कुछ ज़्यादा है। तो देखिए, पूरे प्रदेश भर में समान जो ATF पर लगने वाला जो वेट है वो समान किया जा सकता है। एक बड़ी राहत दे रहे हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि जो टिकट की दरें होती है, जो सफ़र करने वाले हैं, उनको कितनी राहत मिल पाएगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना साफ हो चला है, यदि सरकार विमानन कंपनियों को राहत देने जा रही है तो यकीनन यात्रियों को फायदा होगा। पहला फायदा तो यात्रियों को जो फायदा होगा उसी पर यह सवाल था प्रमोद कि क्या विमान कंपनियों को ATF में जब छूट मिलेगी शिवराज सरकार की तरफ से, तो क्या वो मध्य प्रदेश आने वाले या मध्य प्रदेश से उड़ान भरने वाले मुसाफिरों को भी कुछ राहत देंगी? खैर, आने वाले वक्त में साफ होगा। प्रमोद, बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जोड़ने के लिए।